तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकंड पार्ट की, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। इसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। और इस कहानी में हम देखेंगे कि ऑथर एक बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां से निकलना उन्हें बहुत नामुमकिन लगता है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बात हुई उनके साथ जिससे कि वो उस परिस्थिति में से बाहर निकल पाए, यही चीज़ देखेंगे हम इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। अब कहते हैं ऑथर कि जो चांद था वो मेरे पूर्वी दिशा में निकला हुआ था, बिहाइंड मी, यानी कि मेरे पीछे की ओर। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो ऑथर थे वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और बताते कि जो तारे थे वो बिल्कुल साफ आसमान में मेरे ऊपर टिमटिमा रहे थे या चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। क्लाउड बादल, यानी कि आसमान बिल्कुल साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि मैं अकेला था, ऊंचाई पर था, और जो गांव, कंट्री साइड मतलब शहर से बाहर का इलाका, जहां गांव कह सकते हैं हम उसको, उसके ऊपर जब मैं उड़ रहा था और मैंने देखा कि रात का समय सभी लोग सो रहे हैं, तो इस चीज़ से मैं बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब बोलते हैं कि मैं अपना पुराना डेकोटा जहाज, डेकोटा मतलब नाम है उसका जहाज का, एरोप्लेन का, तो मैं अपना पुराना डेकोटा उड़ा रहा था फ्रांस में बैक टू इंग्लैंड, क्योंकि मुझे इंग्लैंड वापस जाना था और मैं फ्रांस के कंट्री साइड के ऊपर से गुजर रहा था, और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश भी था। आई वॉज ड्रीमिंग। मैं सपने देख रहा था ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टियां बिताने के, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और मैं ये सपने देख रहा था कि मैं बहुत जल्दी अपने परिवार के साथ होने वाला हूँ। टू बीइंग विद माई फैमिली यानी कि अपने परिवार के साथ। आई लुक्ड एट माई वॉच। और मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि 1:30 बज रहा था सुबह का। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए, जिससे कि मुझे परमिशन मिल जाए जहाज उतारने की। एज आई लुक डाउन, और जैसे मैं नीचे की ओर देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एयरप्लेन, एयरप्लेन के सामने से जब मैं नीचे की ओर देखा, आई सॉ, मुझे दिखाई दिया, द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे मेरे सामने एक बड़ा शहर दिखाई दिया जिसमें कि लाइट्स जल रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने अपने जहाज का रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS 088 हेयर। और मैंने बोला कि पेरिस कंट्रोल, ये डेकोटा DS 088 है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और उस रेडियो से मुझे तुरंत ही जवाब भी आ गया कि DS 088 आई कैन हियर यू, कि DS 088 मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। तुम DS 088 तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ना है। आई चेक द मैप, मैंने मैप चेक किया, एंड द कंपास, अपना कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अपने जहाज को मैंने अपने सेकेंड फ्यूल टैंक पर लगा दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और पश्चिम की ओर अपने डेकोटा को मोड़ दिया 12 डिग्री, इंग्लैंड की ओर जाते समय। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, जब नाश्ता करने का समय होगा तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और बड़ा खुश होकर अपने आप में सोचता है कि एक बहुत बड़ा अंग्रेजी ब्रेकफास्ट मुझे मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ आसानी चल रहा था। जो फ्लाइट थी बहुत आसान चल रही थी, उड़ रहा था जहाज आसानी से। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। और अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि जब मैंने आसमान में क्लाउड यानी कि बादल देखना शुरू किए, तब उस समय पेरिस लगभग मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल मेरे सामने थे। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो दिख रहे थे काले पहाड़ों की तरह। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मेरे सामने खड़े हुए थे पूरे के पूरे आसमान में। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं उनके ऊपर उड़ नहीं सकता हूँ। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं इनके ऊपर से होकर निकल जाऊँ, या मेरे पास इतने फ्यूल भी नहीं था मेरे जहाज में कि मैं इसके दाएं या बाएं यानी कि नॉर्थ या साउथ से होकर निकल जाऊँ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। मुझे तो पेरिस वापस जाना पड़ेगा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे तो वो
ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता करना था। आई टेक द रिस्क आई थॉट, मैं रिस्क उठाऊंगा मैंने सोचा, एंड फ्लू और उड़ा दिया दैट ओल्ड डेकोटा, उस पुराने डेकोटा जहाज को स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, तूफान में सीधे। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के भीतर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक से काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, आउटसाइड द एरोप्लेन यानी कि जहाज से बाहर कुछ भी देख पाना, टू सी एनीथिंग कुछ भी देख पाना, इट वॉज इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इतना थिक क्लाउड थे, इतने ब्लैक और थिक क्लाउड थे कि इस बाहर कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब वो पुराना जहाज था, जैसे ही तूफान आया, तूफान के थपेड़े उसको पड़े तो वो ऊपर नीचे हिलने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, तभी मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, और मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो कंपास था वो गोल गोल घूमे घूमे जा रहा था। इट वॉज डेड, वो तो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं करेगा। मैं चिल्लाया, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क देख रहे हैं, एकदम से होपलेस हो गया जो हमारा ऑथर है, वो एकदम चिल्लाया इट वुड नॉट वर्क, ये अब काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जहाज के वो भी अचानक से खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं था। नो कंपास, कंपास भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं तो ये देख भी नहीं पा रहा था क्लाउड्स की वजह से कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तो तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तभी एक अजूबा होता है कि क्या होता है कि काले बादलों में मेरे बिल्कुल पास आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने अपने पास में ही एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसके पंखों पर यानी कि जहाज के पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। अब हम कभी कभी अगर जहाज को रातों में देखते हैं तो उसके पंखों पर या नीचे हमको दिखता है कि लाइट ब्लिंक होता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि जो जहाज उनके पास तूफान में था उसके पंखों पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मुझे वो अपने पास उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तूफान में अपने पास उड़ता हुआ मुझे वो दिखाई दे रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और ऑथर बताते हैं कि मैं उस पायलट का, जो उस जहाज को उड़ा रहा था, उस पायलट का मुंह भी देख सकता था, चेहरा भी देख सकता था। टर्न्स टुवर्ड मी, जो कि चेहरा उसने मेरे ओर मोड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब वैसे दिक्कत के समय पर अगर हम अकेले हों तो ज़्यादा डर लगता है, लेकिन जैसे हमें कोई और दिख जाता है तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो सेम कंडीशन वॉज विद द ऑथर कि आई वॉज वेरी ग्लैड, कि बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और उसको हिलाया, मेरी तरफ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहे थे कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उस सामने वाले पायलट ने क्या किया कि अपने जहाज को धीमे से नॉर्थ की ओर मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मैंने मेरे जहाज के सामने से अपने जहाज को नॉर्थ की ओर धीमे से मोड़ दिया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और इससे क्या हुआ कि मेरे लिए आसान हो जाएगा उसका पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस अजनबी जहाज के पीछे जाने में। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे मानो मैं कोई आज्ञाकारी बालक हूँ। ओबीडियंट चाइल्ड मतलब आज्ञाकारी बालक। मैं उस जहाज के पीछे एक आज्ञाकारी बालक की तरह पीछे चल दिया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधा घंटा हो गया था, लेकिन जो अजनबी काला एरोप्लेन था यानी काला जहाज था, वॉज स्टिल, अभी भी था मेरे जहाज के सामने बादलों में, यानी कि अभी भी हम बादलों में ही थे, और वो जो ब्लैक एरोप्लेन यानी कि वो अजनबी ब्लैक एरोप्लेन जो था वो मेरे सामने ही उड़ रहा था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक। अब बताते हैं कि जो उनका पुराना डेकोटा था उसमें उसका जो लास्ट टैंक था, सेकंड टैंक जो था, उसमें सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5 और 10 मिनट और उड़ सके। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे दोबारा से डर लगने लगा। फ्राइटेंड मतलब डर लगने लगना, तो मुझे दोबारा डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और तभी क्या हुआ, वो नीचे की ओर जाने लगा। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उसका उस तूफान में से होकर पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और तभी क्या हुआ, मैं बादलों में से बाहर निकल आया
और देखा मैंने दो लंबी लंबी लाइंस थी लाइट्स की, प्रकाश की दो लंबी लंबी लाइन थी मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे। अब मैंने उसको पहचान ली, जो दो लाइन जो थी लाइट की, उनको देखकर मैं पहचान गया कि ये तो रनवे है। एंड एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर पहुंच गया। आई वॉज सेफ, मैं अब सेफ हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं मुड़ा अपने दोस्त को देखने के लिए जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था, उसको देखने के लिए मैं मुड़ा वापस। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो पूरा आसमान था वो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो काला जहाज था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। अब मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब क्या हुआ कि आई लैंडेड, मैंने जल्दी से अपना जहाज उतारा, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक, और मैंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, इस बात को सोचा भी नहीं कि मैं वहाँ से निकलकर सीधा अपने ओल्ड डकोटा को छोड़कर सीधा कंट्रोल टावर पहुँचा। आई वेंट एंड आस्क्ड, मैं गया और मैंने पूछा अ वुमेन, एक औरत से, इन द कंट्रोल सेंटर में एक औरत बैठी हुई थी, उससे मैं पूछता हूँ जाकर। ऑथर कहते हैं ऐसा, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था। हु द अदर पायलट वॉज, और मेरे साथ जो दूसरा जहाज उड़ रहा था उसका जो पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मुझे उसको शुक्रिया कहना था, इसलिए मैंने जाकर उनसे पूछा, उस औरत से जाके पूछा। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने अचंभित होकर मेरी ओर देखा, एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद वो हंस दी। अनदर एरोप्लेन, कौन, दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, ऐसे तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, और कोई एरोप्लेन यानी कि कोई और जहाज आज नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और सिर्फ तुम्हारा ही जहाज था जो कि मुझे रडार पर दिख रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो। तो ऑथर बोलते हैं कि तो मेरी सहायता किसने की यहाँ आने में, बिल्कुल सेफली यहाँ आने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, किसने मेरी मदद की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे तो जहाज के टैंक में फ्यूल भी नहीं था इतना, तो मेरी मदद किसने की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और वो पायलट कौन था जो अजनबी काले जहाज को उड़ा रहा था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, उस तूफान में, विदाउट लाइट्स, बिना किसी लाइट्स के। सो गाइस, चैप्टर में हमने देखा कि जो ऑथर है उनकी मदद करने के लिए एक काला एरोप्लेन आता है, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जिसको वो बोलते हैं। तो उसी ब्लैक एरोप्लेन की सहायता से वो अपना सेफली उन क्लाउड से बाहर भी निकल पाते हैं। तो कौन हो सकता है वो, क्या उनकी अंतरात्मा या कोई दैवीय शक्ति? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आप देख रहे हैं उस पर आप डकोटा फेंक के मारिए, ब्लैक एरोप्लेन फेंक के मारिए, मुझे नहीं मालूम, सब्सक्राइब जाना चाहिए। थैंक यू।